दुश्मन से जंग कौम लड़ा करती है। दुश्मन से जंग सरहद पे खड़े सिर्फ सिपाही नहीं लड़ते। आज आपने कौम और रियासत के बीच एक खलीज पैदा कर दी है। मुल्क में अगर आइन नहीं तो सिर्फ ये इमरान खान के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए है। तो हम जहाँ जा रहे हैं ये एक तबाही है, ये तबाही का गड़ा है जिसमें हम गिर चुके हैं। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका ये ख्याल था कि अगर इमरान खान के चेहरे को हम स्क्रीन से हटा देंगे तो पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को भूल जाएगी। ये इनकी बेवकूफ़ी थी। इमरान खान जेल में बैठा हर रोज पहले से ज्यादा कदावर हो रहा है। ये एक सियासी हरबा है। सिर्फ मुकदमात को, कानूनी अमल को एक आलाए जुर्म बना दिया गया है इमरान खान के खिलाफ। उनके मुकदमे एक बंद कमरे में जेल के अंदर चलाए जा रहे हैं। ये बजाते खुद कानून से इनहराफ है। हर मुल्जिम का ये हक है कि उसका मुकदमा खुली अदालत में चले, जहाँ आम इंसान, मीडिया, उसके ख़ानदान के लोग सब मौजूद हों, ताकि नज़र आए कि क्या हो रहा है, क्या इंसाफ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, जजों के तेवर क्या हैं, जो गवाह पेश होते हैं वो कितने डरे हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं, या वो सच्चाई की बात करते हैं। तो खान साहब को आपकी नज़रों से, आवाम की नज़रों से दूर करने की एक कोशिश है जो पिछले 22 माह से जारी है। इनका ये ख्याल था कि अगर इमरान खान के चेहरे को हम स्क्रीन से हटा देंगे तो पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को भूल जाएगी। ये इनकी बेवकूफ़ी थी। इमरान खान जेल में बैठा हर रोज पहले से ज्यादा कदावर हो रहा है। उसकी आवाज़ पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। इमरान खान साहब ने हमें कहा है कि हम आवाम को बताएं कि मुल्क में अगर कानून नहीं, मुल्क में अगर आइन नहीं तो सिर्फ ये इमरान खान के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए है। कल को आपका घर महफूज नहीं होगा, मेरा घर महफूज नहीं होगा, आपकी चादरें महफूज नहीं होंगी, हमारी चादरें महफूज नहीं होंगी। तो हम जहाँ जा रहे हैं ये एक तबाही है, ये तबाही का गड़ा है जिसमें हम गिर चुके हैं। इस गड़े से हमें सबको बाहर निकलना है, पूरी कौम को बाहर निकलना है। इमरान खान को जब इनका दिल करता है, उनकी जो जेल के मुताबिक सहूलियात हैं, अखबार मिलना, वो बंद कर दिया जाता है। उनकी बच्चों से जो फ़ोन कॉल का हक है हफ्ते में 1 दफ़ा, वो उनको 6 माह में 2 दफ़ा सिर्फ दिया गया है कि वो अपने बच्चों से बात कर सकें। तो ये बिल्कुल एक आर्बिट्ररी, मुत्तकिल अनान किस्म की हुकूमत है। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। दुश्मन से जंग कौम लड़ा करती है। दुश्मन से जंग सरहद पे खड़े सिर्फ सिपाही नहीं लड़ते, उन सिपाहियों के पीछे पूरी कौम खड़ी होती है। आज आपने कौम और रियासत के बीच एक खलीज पैदा कर दी है। इमरान खान की अहलिया, उनके खिलाफ कुछ भी मुकदमा नहीं है, इसके बावजूद वो 20 माह से जेल में है। उनकी जो अपीलें हैं, जो सज़ा की मौतली की दरख्वास्त है, उसको नहीं लगाया जा रहा। उनसे मुलाकात के लिए हम दरख्वास्त देते हैं, अदालत का हुक्म हो जाता है, उस हुक्म को नहीं माना जाता। मुझे जेल से 2 मील दूर रोक लिया जाता है। पुलिस के दस्ते बंदूकें लेकर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी बहनों को नहीं जाने दिया जाता। हम अदालत में जाते हैं तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त दायर करते हैं, उस दरख्वास्त को लगने में भी 1 माह लग जाता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है अदालतों की, अदालतें सहमी हुई हैं, ठिठरी हुई हैं। हम आपसे, पूरी कौम से अपील करते हैं कि उठो। इनकलाब कौमें लाती हैं, कानून की बालादस्ती कौमें पैदा करती हैं। ये सिर्फ सियासी लीडर या सियासी वर्कर नहीं करते, पूरी कौम को उठना होगा, खड़ा होना होगा। हम बहुत जल्द ये कॉल देंगे। अगर मुक़्तदर हलकों ने होश के नाखुन ना लिए तो हमें ये करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं आइन और कानून की बहाली हो इस मुल्क में, शराफत की बहाली हो। हम चाहते हैं ये सब कुछ मेज़ पर तय हो ताकि हम सब मिलकर दुश्मन का मुकाबला करें। पाकिस्तान की आज कोई सरहद महफूज नहीं है, न मशरकी सरहद न मगरबी सरहद। आज मुल्क के हर कोने, हर चप्पे में इस्तराब है। सिंध में लोग खौफजदा हैं कि उनका पानी लूट लिया जाएगा। अब सिंध का पानी नहीं, पूरे मुल्क के पानी का सवाल है। दुश्मन ने ऐलान किया है कि वो इस मुल्क को तरसाएगा, इस मुल्क को रेगिस्तान बनाएगा। इस वक्त ज़रूरत है कि इस मुल्क का जो लीडर है, जो सबसे बड़ा लीडर है इमरान खान, उसको रिहाई दी जाए, उसकी बात सुनी जाए। कौम उसके पीछे मुत्तहिद है। अगर आप इमरान खान और कौम के बीच खड़े होते हैं तो तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। आप नीस्त नाबूद होगे, लेकिन आप इस कौम का बहुत बड़ा नुकसान कर जाओगे। तो हम अपील करते हैं हर ताले आज़मा से, हर उस शख्स से जो अपने आप को कादिर समझता है कि तुम कादिर नहीं हो। कादिर खुदा की ज़ात है। कादिर अगर कोई है तो खुदा के नायब के तौर पे पाकिस्तान के अवाम हैं। पाकिस्तान के अवाम की बात सुनो, हमारे रास्ते से हट जाओ, इस मुल्क की फलाह के रास्ते से हट जाओ।
इस मुल्क में शराफत को बहाल होने दो। इमरान खान को उसके वो हुकूक दो जिनका वो मुस्तहिक है। पाकिस्तान के अवाम को वो हुकूक दो जो उनका हक है, जो खुदा ताला ने हुकूक दिए हैं। एहतराम आदमियत, चादर और चार दीवारी का एहतराम, आवाज़ का हक, बोलने का हक, सड़क पे चलने का हक। मैं याद दिलाऊं आपको कि हमारे असलाफ ने अंग्रेज से एक जद्दोजहद की आज़ादी के लिए। वो सड़कों पर चलते थे, वो जलसे करते थे, वो बैनर लगाते थे, वो आवाज़ बुलंद करते थे। उनके घरों को नहीं तोड़ा जाता था, उनके ऊपर झूठे मुकदमे नहीं बनाए जाते थे। वो दिनों हफ्तों सड़कों पे खड़े रहते थे। वो कुछ नहीं होता था जो आज जहाँ हो रहा है, जो 26 नवंबर को हमने देखा। मासूम इंसानों पर गोलियां चली, उसके बाद अस्पतालों में रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, अस्पतालों के गिर्द पहरे लगा दिए गए। पूरा ये झूठ का निज़ाम है। 8 फरवरी 2024 को अवाम की आवाज़ को दबाया गया, आवाज़ के मैंडेट को लूटा गया। पूरे का पूरा ये निज़ाम कुफर का निज़ाम है, क्योंकि झूठ का निज़ाम कुफर का निज़ाम होता है। हम इस कुफर के खिलाफ खड़े हैं। हम आपसे अपील करते हैं, अपनी आवाज़ का हक मांगो, अपने वोट का हक मांगो, कानून मांगो, आइन मांगो, हमारे साथ चलो ताकि हम मिलकर दुश्मन का मुकाबला करें। हमने इस मुल्क को सैराब करना है, हमने सिंध का पानी सिंध को देना है, हमने पाकिस्तान का पानी दुश्मन से छीनना है। अब वक्त नहीं है कि हमारे अंदर निफाक हो, अब वक्त नहीं है कि हम मजाक करें इस कौम के साथ। इमरान खान का जेल से बाहर होना, नेशनल सिक्योरिटी के तमाम मामलात में इमरान खान की राय का शामिल होना वाहिद रास्ता है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग बेमानी होगी अगर इमरान खान की आवाज़ इसमें शामिल नहीं। हम इमरान खान से मुलाकात का हक मांगते हैं, इमरान खान की रिहाई का हक मांगते हैं। इमरान खान जेल में है, लेकिन इमरान खान के हाथ में इस मुल्क के अवाम का एतमाद है। इस मुल्क के अवाम इमरान खान की आवाज़ सुनना चाहते हैं, इमरान खान का चेहरा देखना चाहते हैं। ये जंग इस पाकिस्तान की जगानगत की जंग है, ये जंग शराफत की जंग है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि ये वक्त अब खामोश रहने का नहीं है, ये वक्त जिंदगी को टीवी पे देखने का नहीं है। हम बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। ये सड़कें, ये मैदान, हम इनको सैराब करेंगे। आप सब ने हमारे साथ निकलना है। हम कानून की जंग लड़ रहे हैं, हम आइन की जंग लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि मामला तय हों बेस पर, इफ़ाम व तफ़हीम से, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये सड़कें मौजूद हैं। हम बहुत जल्द यहाँ बाहर होंगे। बहुत शुक्रिया। नियाज़ुल्लाह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? खान साहब के स्पोक्स पर्सन नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आप भी जेल के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें हो चुकी हैं। बतौर स्पोक्स पर्सन इमरान खान, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर इस मुल्क की सालमियत और इसकी बका को कायम रखना है तो इमरान खान का वजूद लाजमी है। अब स्टेट का वजूद और इमरान खान का वजूद लाजिम मलजूम हो चुका है। ये वो जमात है, इमरान खान ने 2 मीटिंग में मुझे बताया कि आप इनकी पॉलिसीज़ देख लें, इनकी कोई पॉलिसीज़ ही नहीं है। आप सिंध के हालात देख लें कि सिंध में क्या हो रहा है, आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। जब तक आप लोगों के हकूक़ नहीं देंगे तो आपके जब अंदर से मुखालफत होगी तो आप बाहर के दुश्मन का क्या मुकाबला करेंगे। ये खान साहब का पैगाम था। आज आप सलामती कौंसल की मीटिंग बुला रहे हैं। जिस तरह राजा साहब ने कहा कि इमरान खान की आवाज़ नहीं, जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है। 8 फरवरी को कौम ने सबूत दे दिया है कि हम उस लीडर के साथ खड़े हैं जो हमारी बात करता है, हमारी आइंदा नस्लों की बात करता है। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान को इस सलामती कौंसल की मीटिंग में, जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि वो लोग 5-7 जो 17 सीटों पे बैठे हैं, जिनके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है, वो कौम की बात कर रहे हैं। जिसके पास कौम का मैंडेट है वो जेल में बैठा है। आप बुलाएं उसको। मैं देखता हूं कि इमरान खान अडयाला की जेल के बाहर कदम रखेगा, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी। और यही कौम चाहती है कि इमरान खान बाहर आए और इस मुल्क को, जिसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिसके साथ गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, जिसके साथ आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जिसके साथ पूरा पाकिस्तान है, आप उसको माइनस करना चाहते हैं। वो माइनस नहीं होगा क्योंकि पूरी कौम उसके साथ है। वो कौम का लीडर है। अब इमरान खान का कद वज़ीर आज़म से भी ऊपर हो गया है, क्योंकि इमरान खान एक लीडर है और लीडर अपनी कौम के बारे में सोचता है, लीडर अपनी आइंदा नस्लों के बारे में सोचता है। अगली बात जो राजा साहब ने कही कि राजा साहब को भी कहा कल इमरान खान, मुझे और राजा साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा। मैं तर्जमान हूँ इमरान खान का, राजा साहब कोऑर्डिनेटर हैं और 10 दफ़ा हमें रोका गया है। मैंने इमरान खान के वो अल्फाज आपको बताने हैं
جو وہ کنسرن رکھتا ہے اس ملک کے اندر. ملک کے جو حالات ہیں وہ عمران خان جانتا ہے کہ اس ملک میں کیا حالات ہیں. وہ میری سٹیٹمنٹ نہیں آنے دیتے. لہٰذا عمران خان نے راجہ صاحب کو کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیں. تمام جھوٹے مقدمات ختم ہو گئے 180. ایک القادر مقدمہ جو چیف جسٹس رکھ کے بیٹھا ہے. بابر امان صاحب نے بھی کہا وہ مقدمہ لگنے نہیں دیا جا رہا. سسپینشن کی اپلیکیشن نہیں لگنے دی جا رہی. ہماری کنٹمپٹ کی اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں. ہمیں باہر ناکوں پہ روکا جاتا ہے. یہ کون سا ملک ہے؟ ہم کون سی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں جہاں نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے؟ اور ایک بات اگر سن لو، یہی ہم لوگ تھے جو عدلیہ کی تحریک میں چلے 2007 سے لے کے 2009 تک روڈ پر. اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایک ہی آپشن ہے کہ ہم روڈ پہ آئیں گے. یہ ہمارا رائٹ ہے جو آرٹیکل 15 آف دا کنسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنا پیسفل پروٹیسٹ کریں گے. اور میں میڈیا کو سیلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، سول سوسائٹی ہمارے ساتھ ہوگی، پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ میرا لیڈر آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہے. اور یہ ہم جب عمران خان نے کہا کہ قوم کو بتا دو کہ ہم یہ جنگ جیت چکے